हेलो फ्रेंड्स, हम आपके समक्ष एक बार फिर से जो अगला टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है आपका समांतर श्रेणी। एक हम वीडियो बनाया था पहले जो आपका प्ले स्ट्रीम मिल जाएगा। तो हम यहाँ से जो कहेंगे समांतर श्रेणी पढ़ाएंगे यहाँ से। तो समांतर श्रेणी है आपकी, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपके थोड़े आपके यहाँ से सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो यदि हम क्वेश्चन पर चलें तो क्वेश्चन इस प्रकार है आपका। तो क्वेश्चन कहा जाए यहाँ से, यदि आपसे ये कहा जाए कि बताइए एक और समझना 1 और 100 के बीच यहां से हमने क्वेश्चन ये कहा आपसे कि 1 और 100 के बीच 3 से विभाज्य 3 से यहां क्या लिखा 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। अब हम ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करें? तो हमने ये कहा आपसे कि 1 और 100 के बीच किस के बीच 1 और 100 के बीच 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब हम इसको लगाएंगे कैसा? तो लगाने का तरीका ये हम बताएंगे आपको। तो लगाने का तरीका ये है आपका, यहाँ लिखें पहले 1, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 100। अब यहाँ से ये कहा जा रहा कि 1 और 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपकी 3 से विभाज्य हैं। पहले तो ये निकालिए। यहाँ से ये भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि बताइए कि 1 से 100 के बीच 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी हैं। यहाँ से ये भी पूछ सकता है आपसे कि 1 और 100 के बीच 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा कि 1 और 100 के बीच 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम निकालें किस तरीके से कि ये इजी तरीके से निकल जाए हमारा। तो हम यहाँ से कहेंगे सबसे पहले आपको संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारे पास। तो संख्याएं कैसे निकालें? तो हम ये कहेंगे पहले तो आपकी 1 है, 3 से विभाज्य होती ना। 2 भी है, 2 विभाज्य ना होती तो कितनी होगी आपकी 3 होगी। और 3 के बाद कौन सी होती? तो हम कहेंगे 6 होती। 6 के बाद आपकी 9 होती और डॉट 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 यहाँ जी लिखिए। अब हम कहेंगे 100 के पीछे कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होती? तो हम यहाँ से आप ऐसा करें 100 में आप, हाँ यहाँ एक बात तो समझिए आप ध्यान से। यहाँ तो हम ये कह रहे हैं कि 1 से 100 के बीच, और कहीं कहीं आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, कहीं ऐसा लिखा हो कि 1 और 529 के बीच। अब कैसा ध्यान करें? यहाँ तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं आपसे कि 1 99 है आपकी जो 3 से विभाज्य होगी। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि 3 से विभाज्य 99 संख्या होगी। लेकिन उसको निकालने का तरीका क्या होता? तो हम कहेंगे जो आपकी बीच वाली संख्या कहाँ रहे तो एंड की संख्या में आप 100 का भाग दें काहे से 3 से। तो हम कहेंगे 3 से भाग दें, 3 त्रिक का 9 कितना 3 त्रिक का 9, यहाँ 10 में से 9 गया, 1 बचा, अंक लाए 0 के, और 3 त्रिक का 9 कितना बचा 1 बचा। यानी जब 1 बचा, यदि हम इसमें 100 में से यदि हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 99। कहे से हमें इसका पीछे चलना, 100 के पीछे चलना, इसलिए 1 ना होता तो जी 99 से विभाज्य होगी, मतलब 3 से विभाज्य होगी कि ना होगी। यदि आगे चलना होता तो हम कहेंगे इसमें 2 जोड़ देते तो 102 आपकी 3 से विभाज्य होती। लेकिन वहां तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा कि 100 से नीचे वाली संख्या, तो लास्ट की संख्या कौन सी होगी? तो हम ये कहेंगे लास्ट की संख्या है 99। अब योग ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप इसको संख्या के बारे में पता चला लें कि संख्या होती क्या है, संख्या कितनी है इसमें। पहले तो आपका ये पता होना चाहिए कि संख्या कितनी है। तो हम यहाँ से फॉर्मूला देखेंगे तो हम कहेंगे a का मान कितना है 3 है, और d का मान कितना है तो हम कहेंगे 6 में से 3 गया, तो 6 में से 3 गया कितना बचेगा आपका 6 में से 3 गया कितना बचेगा 3। अब यहाँ से हम कहेंगे nवा पद, ध्यान हो आपको, तो nवा पद बराबर फॉर्मूला होता a प्लस का n-1 d। इतनी बात समझ में आ गई? तो कहेंगे nवा पद बराबर, तो हम कहेंगे nवा पद बराबर तो आपकी लास्ट संख्या है जो 3 से विभाज्य है वो है आपकी 99 बराबर a का मान कितना है 3 है प्लस n-1 d का मान कितना है तो हम ये कहेंगे 3 है। अब यहाँ 99 लिखा आपका जे साइड आएगा तो माइनस का 3 होगा और बराबर होगा n-1 d का मान कितना है 3 है। यहाँ से 99 से 3 चला जाए कितना बचेगा आपका 96 और बराबर होगा 96 बराबर होगा n-1
गुणे 3। अब 3 से काट लें आप तो कहेंगे 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6 यानी 32 तिया 96। तो क्या बच्चा 32 बराबर n-1। अब जी कहेंगे यदि 32 लिखा है यहाँ जी माइनस का 1 है स्टार्ट आएगा तो कितना होगा प्लस का 1 बराबर n बराबर कितना हुआ आपका 33। यदि आपकी संख्याएं पूछी जाती तो संख्या कितनी है आपकी n बराबर 33। इतनी बात समझ में आ गई आपको, n बराबर 33। यदि संख्या कहा जाता है यहाँ से ये कहा जाता है क्वेश्चन में कि 1 और 100 के बीच 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं बताइए तो हम कहेंगे 33। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनका योग ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था जी कि जब भी योग कहा जाए n/2 यहाँ लिखेंगे a प्लस का l, कितना a प्लस का l। अब यहाँ से कहेंगे n का मान कितना है तो n का मान निकला आपका 33, कितना 33/2। a का मान कितना है तो a का मान 3 है आपका, लास्ट में कौन सा पद है तो 99 है, कितना है 99। यहाँ से करेंगे 33/2 गुणे 99 और 3 कितना तो 102। इसका गुणा भाग दे देंगे 2 का तो 51 दूनी 102। गुणा कर लेंगे उसमें तो गुणा करेंगे हम जो कहेंगे 33 गुणे 51 कर लें आप तो 33 एकम 33 3 5 15 3 5 15 1 16 यानी 3 5 3 8 यानी 1683 यानी 33 गुणे 51 करेंगे तो कितना आएगा आंसर आपका 1683 आंसर। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम इस तरीके का यूज करेंगे। यदि क्वेश्चन आपका दूसरे टाइप में आ जाए, ध्यान करना है यहाँ से, यदि क्वेश्चन आपका दूसरे टाइप में आ जाए यहाँ समझे, यहाँ से क्वेश्चन आपका दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, यदि आपसे यहाँ से ये कहा जाए कि एक समझना, यहाँ से ये कहा जाए कि बताइए 1 और 200 के बीच 4 व 6 से विभाज्य होने वाली संख्या बताइए, क्या लिखा बताइए। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका ये पूछा जाए कि 1 और 200 के बीच 4 और 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं बताइए। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम कौन सा तरीका यूज करेंगे तो हम ये कहेंगे पहला तो आप यहाँ 1 लिखें और यहाँ लिखें आप 200। अब इनके बीच देखने हैं आपको कि 4 और 6 से विभाज्य होने वाली संख्या बताइए। तो हम आपसे ये कहेंगे पहले संख्या ध्यान करना, 4 और 6 कितनी है 4 और 6। यदि हम 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, ध्यान करना यहाँ से 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा उसका 12। काहे से आपका 4 × 12 होता और 6 × 2 12 होता। तो यहाँ से ऐसी संख्या होगी जो आपकी 4 से भी विभाज्य होगी और 6 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या कौन सी है आपकी तो हम कहेंगे वह संख्या है आपकी दोनों का लासा ही होगी। तो पहली संख्या देखेंगे तो हम कहेंगे पहली संख्या तो आपकी 12 है। अब कहेंगे 12 दूनी 24 है और 12 3 36 है। अब यहाँ से तो पता चल गया कि आखिर में आपकी 12 संख्या होगी पहली, फिर दूसरी 24 होगी, 36 होगी। अब 200 के नीचे कौन सी संख्या होगी तो हम ये कहेंगे 12 का भाग दें आप किसमें 200 में तो 12 एकम 12, एक बार गया, कितना बचा आपका 8। अंक है 0 के यानी 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, कितना 72, कितना बचा आपका तो हम ये कहेंगे 8 बचा। यदि 200 में आपके 8 घटा दें, यदि 200 में से यदि हम 8 घटा दें तो कितना बचेगा आपका तो हम कहेंगे 192, कितना 192, कितना बचेगा 192। अब देख लें आप 12 का भाग देख के तो हम ये कहेंगे 12 एकम 12, कितना बचा 7, 12 × 6 = 72, कट गई ना संख्या। तो लास्ट में संख्या कौन सी मिली तो हम कहेंगे 192, कितना मिली 192। अब यहाँ से हम ये कहेंगे 4 और 6 से विभाज्य होने वाली संख्या बताइए। अब संख्या बताने आपको तो यहाँ से a बराबर होता आपका 12, ये संख्या नहीं मानी जाएगी, कहे से ये विभाज्य नहीं है आपकी, इसलिए संख्या
नहीं मानी जाएगी। तो ए बराबर 12 है और डी बराबर देखेंगे तो 24 में से 12 गया तो कितना बचेगा आपका 12, और 36 में से 24 गया तो भी आपका 12 बचा। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, एनवा पद बराबर होता ए प्लस एन माइनस 1 कितना डी। अब एन बा पद ज्ञात करने हैं आपको, तो ए का मान कितना है तो हम कहेंगे 12 प्लस एन का मान कितना है, तो एन का मान तो निकालने हैं आपको, लेकिन लास्ट में पद कौन सा है तो हम जो कहेंगे एन बा पद बराबर है आपका 192 बराबर 12 प्लस का एन का मान ज्ञात करने का है से संख्या पूछी जा रही, तो एन माइनस 1 डी का मान कितना है तो कहेंगे 12। अब यहाँ लिखेंगे 192, यहाँ आएगा माइनस का 12 बराबर एन माइनस 1 गुणे 12। 192 में से 12 गया तो 2 में से 2 गया 0, 9 में से 1 गया 8 कितना 180 और बराबर एन माइनस 1 12 कैसे में भाग दे दें तो हम कहेंगे 12 एकम 12 और 12 पंचे 60 कितना 15 निकला। तो ये कहेंगे 15 बराबर एन माइनस 1, 15 माइनस 1 है इस साइड आएगा तो प्लस का 1 होगा बराबर एन, यानी एन बराबर कितना निकला तो हम कहेंगे संख्या है आपकी 16 संख्याएं ऐसी हैं आपकी जो 4 और 6 से विभाज्य हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब वहीं से आपसे ये कह ले कि बताइए 4 व 6 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हम कहेंगे एन का मान तो निकाल लिया आप, एन का मान तो आपका आ ही गया। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, योग बराबर फॉर्मूला होता एन बाई 2 ए प्लस का एल, यानी एन का मान कितना है तो हम कहेंगे एन का मान है आपका 16/2, ए का मान कितना है तो कहेंगे 12 है, और लास्ट में पद कौन सा रखे जाए तो हम कहेंगे 192 है। 200 नहीं रखेंगे, इसलिए नहीं रखेंगे कि जी आपकी 4 और 6 से विभाज्य नहीं है, तो लास्ट में पद कौन सा है आपका 192 है। अब यहाँ 8 दूनी 16 8 निकली, और यहाँ हम 12 और 92 का जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 होगा, 9 और 1 10 होगा, यानी कितना 204। अब 8 का गुणा 204 में कर देंगे तो 8 चौको 32, 8 चौको 32, 8 दूनी 16 यानी 1632। ऐसे प्रश्नों के लिए हल करने का तरीका इसी तरीका यूज करें। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।